हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हैं नया पंबन पुल 2025। तो अभी जो करंट में चल रहा है नया पंबन ब्रिज, जो रामेश्वर और तमिलनाडु से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हर एग्जाम व्यू से। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए पहले लोगो देख लेते हैं इसका और कैसा बना हुआ डिजाइन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको व्याख्या कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू। ये देख लीजिए, ये ब्रिज है, ये नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन। ये ब्रिज है, इसका उद्घाटन हुआ है। और ये भारत भारत या एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैम है। क्या है? स्पैम है। इसे किसने करा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। स्थान और संपर्क। यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। इससे जोड़ता है, रामेश्वरम से जोड़ता है मंडपम शहर से। यह पुल लगभग 550 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। निर्माण रेल विकास लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। लंबाई है 2070 मीटर। नए पंबन ब्रिज क्या है? नए पंबन ब्रिज रेल ब्रिज में 72.7 मीटर नेविगेशनल स्पैम है, जिसे 17 मीटर ऊंचा उठाया जा सकता है। यह पुराने 110 वर्षीय कैंटिलीवर पुल का स्थान लेगा, जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था। तो पहले वाला 110 साल पुराना था, ब्रिटिश काल में बनाया गया था। इस पुल की विशेषता इसका वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म है, जो केवल 5 मिनट में केंद्रीय स्पैम को उठाकर बड़े जहाज़ों को गुजरने की अनुमति देता है, जबकि पुराने पुल में यह प्रक्रिया 30 से 35 मिनट लेती थी। और वर्तमान में कितना लेता है? 5 मिनट वाला नया वाला, और पहले वाला 30 से 45 मिनट। इसको भी याद रखिएगा। पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊंचा बनाया गया है। पुराना पुल कितना था? 19 मीटर। ये कितना हो गया? 22 मीटर। 3 मीटर अधिक है। छोटे जहाज बिना लिफ्ट उठाए निकल जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। एशिया या भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्कैनम रेल ब्रिज कौन सा है? इस मटेरियल इसमें स्टेनलेस स्टील पूरी तरह से वेल्डेड जॉइंट्स और समुद्री जंग से बचाने के लिए खास कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। डुअल ट्रैक डिजाइन है। कैसे? डुअल। वर्तमान में सिंगल लाइन पर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन भविष्य में 2 लेन, भविष्य में कितने? दो रेल लाइन के लिए डिजाइन किया गया है। तो अभी ये वर्तमान में सिंगल ही है, भविष्य में 2 हो जाएगा। स्पीड और कैपेसिटी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को भी संभाल सकता है। पुराने वाले में ऐसी खासियत नहीं थी। पुराने और नए में संबंध। तो विशेषता क्या है? लिफ्ट टेक्नोलॉजी है। लिफ्ट टेक्नोलॉजी में ये 30 से 45 मिनट लेता था उठाने में। कितना लेता है? 30 से 45 मिनट। और डबल लिफ्ट उठाने में कितना लेता है? 45 मिनट। और ये मैकेनिज्म केवल वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म केवल 5 मिनट कम से कम समय में उठाया जा सकता है। निर्माण एक्स का हुआ था 2014 में और 2022 में बंद कर दिया गया। ये 2024 में निर्माण पूरा हुआ, 25 में इसे संचालित किया गया। मटेरियल पारंपरिक जो कंक्रीट व स्टील का उपयोग हुआ था, इसमें स्टेनलेस स्टील विशेष कोटिंग से संचालित है। ऊंचाई इसका समुद्र तल से 19 मीटर और समुद्र 3 इससे ज़्यादा बनाया गया है। नए वाला तो 22 हो गया है। आइए आगे देख लेते हैं। ट्रैक डिजाइन, ये सिंगल ट्रैक धीमी गति से ट्रेन चलती थी। इसमें डबल ट्रैक डिजाइन उच्च गति से ट्रेन चलेगी। गति सीमा इसका कम गति सीमित भार वाला था। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन संचालित कर सकती है। आइए आगे देख लेते हैं। नया पंबन ब्रिज पर आधारशिला। इस ब्रिज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी। इस पुल का निर्माण फरवरी 2020 में शुरू हुआ और सितंबर 2024 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? फरवरी 2020 में शुरू हुआ और नींव रखी थी 19 में, 20 में शुरू हुआ, सितंबर 2024 में पूरा हुआ। सितंबर 2024। इस पुल में 100 स्पैम है। प्रत्येक की लंबाई 18.3 मीटर है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैम की लंबाई 63 मीटर है। वर्टिकल जो लिफ्ट है स्पैम की लंबाई कितनी है? 63 मीटर है, जो जहाज़ों के आवागमन की ऊंचाई प्रदान करता है। यह अनोखा रेल ब्रिज समुद्र तल से 12.5 मीटर या 41 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 2.05 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज कितना है?
किलोमीटर से ज़्यादा है। इस ब्रिज में कुल 143 स्तंभ है। कितने? 143 स्तंभ है, यानी खंभे हैं। इसके मध्य में 289 फीट लंबा एक स्पेंशन सेक्शन है, जिसे लीवर की मदद से मैन्युअली खोला जा सकता है ताकि जहाज उस रास्ते से निकल सके। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या है? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज एक ऐसा पुल होता है जिसकी बीच की चलने वाली हिस्सा ऊपर नीचे उठाया या गिराया जा सकता है ताकि नीचे से नवे जहाज या अन्य जलयान आसानी से निकल सके। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कैसे काम करता है? इस ब्रिज का एक हिस्सा, जिसे लिफ्ट रेल कहते हैं, खास तरीके से बनाया जाता है। वह ऊपर नीचे हो सके। यह हिस्सा रेल ट्रैक का भी भाग है। इस स्पैम को ऊपर उठाने नीचे लाने के लिए हाइड्रोलिक जैक या मोटराइज पुली सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम ब्रिज के लगे होते हैं। जब कोई बड़ा जहाज ब्रिज के नीचे गुजरने वाला होता है तब ब्रिज पर रेल यातायात को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। इसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम लिफ्ट स्पैम को लगभग 17 मीटर ऊपर उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों तरफ लगे काउंटर वेट्स लोहे के भारी वजन यानी कि संतुलन बनाए रखते हैं ताकि ब्रिज हिलने या झुकने ना पाए। तो ये करंट अफेयर है। अभी एमसीक्यू भी कराया जाएगा, इसका व्याख्या पूरा देख लीजिए ताकि एमसीक्यू करने में आपको बहुत आसानी हो, तुरंत खटाखट याद हो जाए और याद रहेगा। एग्जाम में बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनेंगे आपको। अंत में जहाज के निकल जाने के बाद स्पैम को फिर से नीचे लाया जाता है, रेल लाइन जुड़ जाती है और ट्रेन सेवा दोबारा चालू हो जाती है। रामेश्वरम द्वीप एक दृष्टि में देख लेते हैं। एक दृष्टि में क्या है? रामेश्वरम द्वीप, क्योंकि इसके भी पॉइंट बनेंगे। यह तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंबन द्वीप भी कहा जाता है। यह द्वीप पाक जल डमरू के मध्य स्थित है। कहाँ है? पाक जल डमरू के मध्य। यह भारत की मुख्य भूमि श्रीलंका के बीच सबसे निकट बिंदु है, जिसे पाक जल डमरू भी कहा जाता है, रामेश्वरम कहा जाता है। इस बिंदु पर स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर राम सेतु एडम्स ब्रिज का हिस्सा है, जो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था। तो राम सेतु किसके लिए? जब पौराणिक राम कथा हुए तो उसमें लंका जाने के लिए एक पुल बनाया गया, तो उसी को राम सेतु कहते हैं। आइए अब एमसीक्यू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है? ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नया पंबन ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नया पंबन ब्रिज। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्टिकल लिफ्ट ऐसा ब्रिज होता है जिसके बीच वाले हिस्से ऊपर उठा दिया जाता है। इस ब्रिज पर आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 में पुराने पुल के समानांतर रखी। पुराने पुल के एकदम समानांतर रखी है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। इसे 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 क्या है प्रश्न? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैम रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा रामेश्वरम तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा रामेश्वरम तमिलनाडु। इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर देख लेते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। कौन से? रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो उद्घाटन के लिए नया पंबन ब्रिज से गुजरी है। तो कौन सी ट्रेन गुजरी, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने हरी झंडी दिखाई, कौन सी ट्रेन को दिखाई, कब दिखाई? नया पंबन रेल मतलब ब्रिज की 2 स्थानों को जोड़ती है। तो 2 स्थानों को कौन सा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम को मंडपम तमिलनाडु का एक शहर है, उसी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नया पंबन ब्रिज भारत का मुख्य भूमि मंडपम शहर को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। नया पुल
1914 में नया पुल 1914 में खोले गए पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया गया। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? नया पंबन रेल ब्रिज किस सागर पर ऊपर बनाया गया? किस सागर के ऊपर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन नंबर इसका 4 का सही हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया रेल ब्रिज पाक जलडमरू पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? पाक जलडमरू को स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जोड़ता है। प्रश्न नंबर 5 है, नया पंबन ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? तो नया जो पंबन ब्रिज है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है, ऑप्शन नंबर बी, 2070 मीटर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2070 मीटर। 5 का बी। आइए अब 6 नंबर, नए पंबन ब्रिज में के लिफ्ट स्पैन की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है स्पैन ब्रिज की? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72.5 मीटर। 72.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, नए पंबन ब्रिज में कुल कितने स्पैन हैं? कुल कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100। कितने हैं? 100 स्पैन है। आइए प्रश्न नंबर 8 है, नए पंबन पुल की लंबाई ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.5 मीटर, यानी 12.5 मीटर। प्रश्न नंबर 9 है, नए पंबन ब्रिज की अनुमानित लागत कितनी है? अनुमानित लागत कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 550 करोड़ रुपए। 550 करोड़ रुपए ये अनुमानित लागत है। प्रश्न नंबर 10 है, 10 क्या कहता है, नए पंबन ब्रिज को किस भारतीय रेल जोन द्वारा संचालित किया गया है? तो कहाँ, कौन से रेलवे द्वारा संचालित किया गया है? ये किया गया है दक्षिण रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिण रेलवे के द्वारा, साउथर्न रेलवे। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, नए पंबन ब्रिज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो किस कंपनी ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL द्वारा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। जितने क्वेश्चन बनने थे पूरे हो गए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और आप ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद।